जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब आज म श्री हरिवंश पुराणको 217औं दिनमा छु र आज म यहाँहरूलाई 23औं अध्याय प्रारम्भ गर्दैछु र आज हम ब्रह्मा जी के महायज्ञ का वर्णन के विषय में श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मेरू पर्वत की घटी पर पितामह ब्रह्मा को आगे करके कुछ एकाग्र चित्त ब्राह्मण विराजमान हुए, जो जटा और मृग चर्म धारण किए हुए थे। उन्होंने क्रोध को त्याग दिया था और इंद्रियों पर विजय पा ली थी। पर पर्वत की वह घाटी दूसरे पर्वतों से चिरी हुई घिरी हुई थी। वहां बहुत से वृक्ष शोभा दे रहे थे। वहां की शिलाएं अनेक प्रकार की धातुओं से रंगी हुई थी। उस समतल प्रदेश में तृण और कंटकों का सर्वथा अभाव था। ब्रह्म का ज्ञान बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बैठे हुए ब्राह्मण मंत्र जप रूपी यज्ञ से सदा तत्पर रहने वाले थे। व्रत के पालन और परहित के साधन में उनकी सदा ही प्रवृत्ति थी। वो समस्त ब्राह्मण शिरोमणि वहां एक ही अग्नि की स्थापना करके एकाग्र चित्त को उसकी उपासना करते थे। उन्होंने मंत्र प्रतिपाद्य विषयों की दृष्टि से उस अग्नि के अनेक भेद किए। वेदों के पारंगत विद्वान मुनियों ने उस अग्नि को 3 भागों में विभक्त करके स्थापित किया। उन तीनों अग्नियों के नाम ये है: आहवनीय,
गार्हपत्य गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। उनके द्वारा एक ही अग्नि की 3 स्वरूप में अभिव्यक्ति हुई, इसलिए उन्हें तत्वों का बोध प्राप्त हुआ। धर्मज्ञ जन्मेजय एक ही अग्नि मंत्रोक्त कार्यों की सिद्धि के लिए शोधारूप भविष्य के सेवन के सेवन से महान होकर सम्यक रूप से प्रज्वलित होता है। वहाँ समस्त प्राणियों द्वारा सम्मानित स्वयं भगवान दक्ष पधारे, जो ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण है। उन्होंने ब्राह्मणों की सृष्टि की है तथा वो संपूर्ण भूतों के पितामह है। उनके हाथों में दंड, बाण, ढाल और तलवार ये आयुध शोभा पाते थे। उन्होंने सीधा शिखा धारण कर रखी थी। उनका मुख कमल के समान कांतिमान था। वो संताप रहित, क्रोध को जीवन जीतने वाले तथा जितेंद्रिय थे। वहां पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी मेघा के साथ बैठकर यज्ञ करने लगे और बहुत से ब्रह्मादि मुक्ति इंद्र कथित साम मंत्रों का गान करने लगे। उस यज्ञ में घृत, खीर, जौ, चावल आदि सब उत्तमोत्तम हविष्य, जिसका वेद में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी के निकट सजा कर रखा गया था। स्वामी के गर्भ से उत्पन्न हुई अग्नि संबंधिनी आर अरणि का मंथन करके ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में एक दूसरे ही प्रधान अग्नि को प्रकट किए। जैसे यज्ञ कर्म में मंथन से प्रकट हुए अग्निदेव को स्थापित करके उन्हें ही हवनीय पदार्थ की आहुति देने का विधान है, उसी प्रकार वहां अल्प द्रव्य देने की विधि नहीं है। यज्ञ करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह भूत द्रव्यमय बल को विभाग पूर्वक प्रकट करे। उस विशाल यज्ञ में जिन जिन विहित हविष्यों का उपयोग किया गया, उनके द्वारा उनके यथा योग्य फल भी प्रकट हुए। प्रयोग की ज्ञाता ब्रह्मावादी मुनि ही उन हविष्यों का प्रयोग करते थे। उत्तम ब्रह्म संपत्ति से युक्त ब्रह्मा जी के उस विस्तृत यज्ञ में देवगुरु बृहस्पति ने 6 मास तक चारों वेदों का प्रवचन किया। वो उपनिषद और कर्मकांड के द्वारा अत्यंत रमणीय तथा शिक्षा के अक्षरों से युक्त मधुर वेदवाणी का सब और प्रवचन करते थे। भारत ब्राह्मण मंत्रों के पाठ और वेदोक्त उस प्रवचन से वह विशाल यज्ञ मंडप निश्चय ही दूसरे ब्रह्मलोक के समान शोभा पाता था। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट अथवा ब्रह्मा जी की प्रधानता से संपादित हुआ वह यज्ञ अनामय, अप्रामाणिकता की आशंका से रहित, वेद के शब्दों और श्रुति के अनुसार विनियुक्त प्रयुक्त हुए मंत्रों द्वारा सम्यक रूप से अनुष्ठान में लाया जाया लाए जाकर बोलता हुआ सा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। उस यज्ञ में समिधाएं, सोमरस रखने के लिए कलश, श्रुक, श्रुबा आदि यज्ञ पात्र, ब्रह्म पात्र, जौ, व्रीहि, घृत तथा जल से भरे हुए पात्र रखे हुए थे, जिनसे उस यज्ञ की बड़ी शोभा हो रही थी। सब ओर से प्राप्त हुए सुवर्ण आदि रत्नों परमात्माओं को समर्पित करके किए गए इष्टि आदि कर्मों, दूध के लिए लाई गई दुधारू गौओं के समान और उसके कोमल बछड़ों से सुशोभित हुए उस यज्ञ की उत्तर उत्तर वृद्धि हो रही थी।
भारत वेद मंत्रों की ध्वनि से दक्षिणा रूपी भय भय से तथा तपस्या ज्ञान से बड़े हुए थे। ब्रह्म ज्ञानमय यज्ञ देव विद्या यज्ञ यज्ञ कर्म की अंगभूत उद्धृत आदि की उपासना से संयुक्त हो उत्तर बढ़ रहे थे। नरेश्वर उस समय यज्ञात्मा ब्रह्मा मरु मरुद्रणों के साथ रहकर मन कल्पित समिधा आदि उपकरणों से युक्त स्वयं उनसे प्रकट हुए घृत आदि हवनीय पदार्थ थे। उनकी अग्नि में आहुति देने लगे। जन्मेजय वेदोक्त विधि से किया गया और तेजोमय चिन्मय मूर्ति धारण करने वाले द्रव्य देवता आदि याग संबंधी रूपों से युक्त हुआ ब्रह्मा जी का वह यज्ञ समस्त प्राणियों के कर्म से अछूता रह गया, अर्थात उनका यज्ञ कर्म सबसे उत्कृष्ट था। ओ भगवान ब्रह्मा समी गर्भ अस्वस्थ से उत्पन्न हुई अग्नि संबंधिनी अरणि का मंथन करके प्रकट की हुई अग्नि में ही अग्निहोम याग द्वारा पूर्ण विधि के साथ यजन कर रहे थे। उस यज्ञ कर्म के संपादन काल में सदस्य से भरा हुआ वह यज्ञ सभा का मंडप बड़ी शोभा पा रहा था। वहां सब लोग बड़ी मधुर वाणी बोलते थे तथा सहायकों से सहित सारी क्रियाएं संपन्न हो रही थी। राजन, वह महायज्ञ वेद वेदांगों के पारंगत पारंगत विद्वान तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी ब्राह्मणों द्वारा किए गए तपो युक्त कर्मों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। वेदों के महान घोष से वह यज्ञशाला दूसरे ब्रह्मलोक की भांति जान पड़ती थी। उस समय सारे देवता भूतल पर आए प्रतीत होते थे। वेद वेदांगों के ज्ञाता विनयशील एवं ब्रह्मवादी ऋषि जो तपस्या करते करते दुर्बल हो गए थे, उस यज्ञ में आते जाते दिखाई देते थे। उनके कारण वह यज्ञ ऐसी शोभा पाता था मानो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुआ हो। ब्रह्मा का वह महान यज्ञ तेजस्वी ब्राह्मणों और यज्ञ स्थल में प्रज्वलित होने वाली त्रिविध अग्नियों से ब्रह्मलोक की भांति प्रकाशित हो रहा था। उस विस्तृत यज्ञ में ब्रह्मवादी मुनि इंद्र कथित सामंत्रों का गान और यजुर्वेद के वाक्यों का पाठ कर रहे थे। वहां तपस्याओं से शांत ब्रह्मपरायण तथा सत्य व्रत के पालनों में तत्पर रहने वाले समस्त मुनि सुनी हुई बातों को अनुसरण करने वाले मानसिक संकल्पों के द्वारा आ पहुंचे। राजन, उस यज्ञ में संपूर्ण धर्म में श्रेष्ठ तथा ब्रह्मपुत्र अंगिरा के आत्मज पुरातन ऋषि बृहस्पति होते थे और वो ही ब्रह्म के पद पर भी प्रतिष्ठित थे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं।
श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।